जब कौरवों और पांडवों में युद्ध तय हो गया, युद्ध होने वाला है, तो कौरव और पांडव, पांडवों की तरफ से अर्जुन और कौरवों की तरफ से दुर्योधन, ये दोनों द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण से मदद मांगने के लिए गए और कहा, प्रभु आपसे एक निवेदन है, युद्ध होने वाला है, हम कुछ न कुछ आपसे सहायता चाहते हैं। भगवान ने भी कह दिया, देखो मेरे पास दो चीजें हैं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना और दूसरी तरफ निहत्ता मैं अकेला, ना अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र उठाऊंगा, मांगो क्या मांगना चाहते हो। इतने में आज दुर्योधन सोचने लगा निहत्ते कन्हैया को लेकर क्या करेंगे। तो अर्जुन ना मांग ले इससे पहले दुर्योधन बोल पड़ा, प्रभु हमें तो आपकी नारायणी सेना दे दो। बस नारायणी सेना अर्जुन आज दुर्योधन ने मांगी ना, तो भगवान कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे, अर्जुन हार निश्चित है तेरी, हारेगा। अरे अर्जुन हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। अरे माखन तो ये दुर्योधन ले गया, केवल ये छाछ बची तेरे पास। अब वो भी पक्का चेला था। अर्जुन ने कहा, ना जीत निश्चित है मेरी, हे कृष्ण जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। अरे माखन लेकर क्या करूं जब पूरा का पूरा माखन चोर है मेरे साथ, पूरा का पूरा माखन चोर है मेरे साथ। हुआ ऐसा ही। आपको एक बात बताएं, जिनकी तरफ भगवान होते हैं ना, उनकी कभी हार नहीं होती है साहब। और हुआ यही, कौरवों की सारी सेना धराशायी हो गई। एक आखिरी दुर्योधन बचा था, उस पर भी भीमसेन ने ऐसा गदा प्रहार किया कि अधमरी हालत में तालाब के किनारे खड़ा है, और अधमरी हालत में तालाब के किनारे बस अपनी मृत्यु की बाट जो रहा है। और इधर दुर्योधन का ही एक मित्र, नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने आकर कहा, रे मित्र तुम्हारी ऐसी दशा किसने करी है, क्या तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ। आज दुर्योधन ने कहा, हम 100 भाई थे, 100 के 100 मर गए, और ये जो पांडव केवल 5 थे। अगर एक आदमी मर जाता ना तो मन में थोड़ी तसल्ली होती, पर यहां एक भी नहीं मरा। आज अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं तुम्हारे सामने संकल्प लेता हूं कि अगर पांडवों के हत्यारे को तुम्हारे कदमों, आज तुम्हारे पांडवों के कटे हुए सर को अगर तुम्हारे कदमों में न डाल दूं तो कहना। बस अश्वत्थामा गया और जाकर 5 पांडवों का शिविर है जहां 5 पांडवों के बालक सोए हुए थे। गया, आव देखा न ताव देखा, 5 पांडवों का सर काटकर आज दुर्योधन के सामने रखा और कहा, मित्र तुमने एक के लिए कहा था, मैं 5 का सर तुम्हारे सामने लेकर आ गया हूं, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। अरे मुझे भीम का सर दो, मैं उस भीम के सर को दबाना चाहता हूं। और जो ही कहा भीम के सर को दबाना चाहता हूं, आज भीम के पुत्र का जब सर दिया ना, फट से फूट गया। दुर्योधन को लगा ना ये कोई भीम नहीं हो सकता। अरे तू किसके सर लेकर आ गया है। पोटली को उड़ेला सजनों, उसके भीतर 5 पांडवों के बालकों के सर थे। आज दुर्योधन बोल पड़ा, रे दुष्ट, हमारे कुल में पानी देने वाले केवल ये 5 थे और तुमने इनको भी मार डाला। अरे दुष्ट, बस धिक्कार है करते करते दुर्योधन वीर गति को प्राप्त हुआ। सुबह सुबह जब द्रौपदी उठी, पांडवों के उस कक्ष की तरफ से खून की धार बह रही थी। आज जब द्रौपदी ने दरवाजा खोलकर देखा सज्जनों, 5 पांडवों के बालक मरे पड़े हैं। जब ये स्थिति देखी ना, आज चित्कार खाकर द्रौपदी गिर पड़ी और अर्जुन ने आकर द्रौपदी से कहा, देखो देवी, जब तक मैं पांडवों के बालकों के हत्यारे को तुम्हारे कदमों में न डाल दूं, अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। निकला दुर्योधन भगवान कृष्ण को लेकर और सीधे आज जाने के बाद आज उसी अश्वत्थामा की तरफ, पर अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण के साथ आज अर्जुन को आते हुए देखा ना, तब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया
ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देखकर भगवान कृष्ण को कहा कि मैं क्या करूं। भगवान कृष्ण ने कहा जैसे कांटे को निकालने के लिए कांटे का उपयोग किया जाता है ना, तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़। और दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, दोनों का प्रभाव शांत हुआ। बस अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को पकड़ा और बांधकर सीधा द्रौपदी के चरणों में डाल दिया और कहा देवी ये अपने बालकों का हत्यारा है, जो तू कहे वो सजा दी जाए, मांगो। तो ही कहा बोलो क्या सजा दी जाए। आज द्रौपदी कहने लगी मेरी इच्छा है, अश्वत्थामा को देखकर कहा इसे छोड़ दिया जाए। और जो छोड़ने के लिए बोला सज्जनों, और जो ही छोड़ने के लिए बोला ना, तब अर्जुन ने कहा अरे द्रौपदी पगला गई हो क्या, ये अपने बालकों का हत्यारा है और तुम कह रही हो छोड़ दो, तुम्हें ज्ञात नहीं है। तब आज देखिए सज्जनों, इस भागवत में 3 भागवती माताएं हैं। उसमें पहले नंबर पर है द्रौपदी, दूसरे नंबर पर उत्तरा और तीसरे नंबर पर कुंती। इसमें पहले नंबर वाली द्रौपदी क्या कह रही, तुम इसे छोड़ दो। अरे छोड़ दो, हाँ हाँ, अरे तुम भूल गए हो क्या, ये हमने बालकों का हत्यारा है। आज द्रौपदी ने कहा मैं तो नहीं भूली, पर शायद आप भूल गए हो। आपको पता है ये कौन है, ये आपके गुरु का बेटा है। और शास्त्र कहता है गुरु का बेटा भी गुरु के समान पूजनीय होता है। और मैं नहीं भूली, पर शायद आप भूल गए हो कि जो ज्ञान एक पात्र को नहीं, एक पुत्र को नहीं, एक पात्र समझकर आपको दिया था, आप उन्हीं के बेटे को मारना चाहते हो। मैं नहीं भूली, पर शायद आप भूल गए हो। आपको पता है बालकों की मृत्यु के बारे में मुझे पता है कि पीड़ा क्या होती है। गुरु द्रोण की पत्नी गौतमी तो बिल्कुल इसी के सहारे है ना, इसलिए उस मां के लिए इस बालक को छोड़ दो। और जो ऐसा बोला सज्जनों, मां के लिए इस बालक को छोड़ दो। आज भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा ये तो बावली हो गई है, आप कृपा करो ना, आपसे एक निवेदन है, आप ही न्याय करो। भगवान कृष्ण ने कहा देखो शास्त्र कहता है ब्राह्मण को कभी भी मारना नहीं चाहिए, और आतताई कोई भी हो छोड़ना नहीं चाहिए। पास में भीमसेन खड़े थे और भीम ने कहा ये क्या, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, जबकि अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। आतताई कौन, जो सोए हुए बालकों को मार दे, किसी के खेत में आग लगा दे, किसी की स्त्री को मारे, ये आतताई है। अब भीम ने कहा वारिद वारिकाधीश, 1-2 न्यायाधीश धरती पर आप जैसे हो जाए तो इस देश का कल्याण ही हो जाए। ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, जबकि दुष्ट गिरा हुआ पड़ा है, ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, ये 2 काम एक साथ कैसे होंगे। पर अर्जुन ने गीता का वो ज्ञान प्राप्त कर रखा था। अर्जुन ने माथे की, आज अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकाला और धक्के लगाकर बाहर निकाल दिया और कहा कि अरे भाग जाए यहां से। देखो ब्राह्मण का कहीं दैहिक वध का निदान नहीं है। अगर हम ब्राह्मण का अपमान भी कर देना तो भी वो मृत्यु के बराबर ही माना जाता है साहब।